मेरी बात सुनिए, अब आपने किरोड़ी बाबा का नाम ले लिया, अब लोग क्या सोचेंगे उसको क्लियर कीजिए कि क्या आपको किरोड़ी लाल मीणा ने ये सब करने के लिए कहा। क्लियर कीजिए भैया, क्योंकि उनका नाम डॉक्टर साहब ने मेरे से एक बात पूछी जरूर कि यार अजयराज, मैं जेल में मिलने गया, मेरे से गाड़ी दिलवाई, मैं समराप्ता में गया होम मिनिस्टर के साथ, एज ए मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे साथ पथराव करा, गाड़ी क्या है, पायलट है क्या है भैया? आपको डर तो नहीं लग रहा लाइव में? अब आगलो आदमी ने पतो चल जाओ कंडे की कंड बैठे। बस एक ही चीज कहता है पायलट कि किरोड़ी लाल जी को वोट मत देना। क्या कर दिया गुर्जर समाज के लिए पायलट ने? गुर्जर आरक्षण में गया, एक दिन जेल रहा, गर्मी लगी, तिलमिला गया, 5 स्टार शरीर, ओ पूरे गुर्जर मर गए। ओ हमारा हीरो सलमान खान जेल में गया, एक दिन में मीणा समाज की लेडीजों के नाम आईडी बना रखी है गुर्जर समाज के लोगों। तो उस संत की बद्दुआ से पायलट बचेगा नहीं मैडम। हत्या करी है नमो नारायण की पायलट ने करवा रहा है। डॉक्टर साहब ने बोली किसने करवाया? सचिन पायलट की भी टीम ने। अरे भैया उसके अंधे भक्त है, इतने अंधे भक्त है कि उसके लिए उसने हरीश की मावेण करी, नमो नारायण की मावेण करी। अंधे भक्त। तो किरोड़ी लाल मीणा जी के भी अंधे भक्त अब किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे गुरुजी है, नरेश मीणा हमारा भाई है थे। आज वो गुर्जर भी उनके अगेंस्ट हो गए सिर्फ आपकी वजह से। गुर्जर समाज तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवली उनियारा में मैं था, गुर्जर समाज ने नरेश के पट्टे उड़ रखे थे, गुर्जर समाज ने टेबल पर नरेश का फोटो, पर्ची नरेश की जा रही है, वोट राजेंद्र को दिया है। मैडम हे मुख्यमंत्री बन रहे, हो सकता है कि मैं भी पर्ची आ जाए और मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। मैडम मुझे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जरा तू लगा रहा है भजन लाल जी की तरह, तेरा मुकद्दर खुल सकता है। धरती पुत्र डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शादी करी है 7 फेरों की, 7 जन्म तक वादा किया बीवी के साथ। सचिन पायलट जी ये तलाक देके बीवी को। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आपको हमेशा थोड़े से फैक्ट्स दिखाती रहती हूँ, आप देखते रहते हैं। आज जो व्हाइट टी शर्ट में भैया हमारी बगल में बैठे हैं, ये है सरपंच साहब अजयराज मीणा। कल यही भैया ब्लैक टी शर्ट के अंदर बैठे थे। भैया आपने देखा क्या क्या बोल रहे थे और वो किस हाई लेवल से वायरल हुआ, सबके कान खड़े हो गए। आज भैया के पीछे भैया कह रहे थे कहीं गुंडे लगे पड़े हैं, तो भैया ने मुझे कहा कि सोनिया जी आ जाइए थोड़ा सा पास में। ये भैया जी गाड़ी में आए तो हम लोग यहाँ पार्क में बैठे हैं, आप देखिए, क्योंकि कई लोग इनके पीछे पड़े हैं। इनके परिवार वालों को भी कॉल चला गया है कि मार देंगे बेटा दिख गया तो। आज भैया से थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि इन्होंने कल कितनी बड़ी बात बोल दी। क्या बोला? बोला कि जूते पड़ेंगे। किसके पड़ेंगे आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, पर वो बहुत बड़ी बात थी जो अजयराज जी ने बोल दी चौड़ी छाती करके, क्योंकि डरते हैं उनसे तो सब। और अब नरेश मीणा के कई समर्थक इनके खिलाफ हो गए। मैं तो भैया को खुद दिखा रही थी, इनको तो पता भी नहीं है कि नरेश मीणा ने ट्वीट किया है, तो मैं इनको ट्वीट दिखा रही थी। नरेश मीणा ने ट्वीट किया कि ये किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। कौन? ये किसके साथ अभी जुड़े हुए हैं ये समझने की जरूरत है। डैश डैश डैश। अब ये आप सोचिए कि ये किससे जुड़े हुए हैं, ऐसा लिखा है नरेश मीणा ने। आइए तो अजयराज जी से बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं भैया से कि भैया ऐसा क्यों किया, किसके लिए आप काम कर रहे हैं। क्योंकि अजयराज जी सुनिए, आपको मोहरा बता रहे हैं लोग, और मैं अब सीधी सीधी बात करूंगी। देखिए ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि आप कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हैं कि सीधी सीधी कर बात करनी चाहिए, जो सच्चाई बात वो करनी चाहिए। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोग कह रहे हैं कि ये तो किरोड़ी लाल मीणा का मोहरा है, जानबूझ के आया ताकि नरेश मीणा को का मामला खराब कर सके, सचिन पायलट के खिलाफ बोल सके और सचिन पायलट को भी दूर कर सके। कितनी सच्चाई इस बात में है, सच सच बोलिएगा। देखिए मैडम, नरेश मीणा ने क्या लिखा है मैंने उसकी पोस्ट देखी नहीं आज, और यदि कुछ लिखा है तभी आप बोल रही हो। अब नरेश मीणा ये बोल रहा है कि हम उसका आदमी नहीं है। नरेश मीणा सन 2000 के बाद में 2010, 2020 और 2025 साल से मैं उसकी लगातार सेवा कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा कुश्ती दंगल होता है पीलोदा में, उसमें भी मैंने उसको मुख्य अतिथि बनाया। और 2008-9 में मेरे गांव में 20-20 हज़ार की भीड़ इकट्ठी करी, उसको मैंने मुख्य अतिथि बनाया। और हर रैली धरना प्रदर्शन में उसके साथ रहा हूँ, कंधे से कंधे मिला कर रहा हूँ। अजय जी वो तो लोगों ने देखा है, आप तो सच सच बताओ कि सही में किरोड़ी लाल मीणा के लिए काम तो न कर रहे आप। मैडम आप थोड़ा
हमारे भी आंसर लो ना। उसको भाई से भी ज़्यादा हमने माना है। एक रोटी है तो आधी रोटी वो खाता है, आधी रोटी हम खाते हैं। ये उसका स्वभाव है। किसी की लात मार देता है, झापट मार देता है। मुझसे भी गाड़ी मारी है उन्होंने, हम बुरा नहीं मानते। हम इसको हमारा मसीहा मानते हैं, बड़ा नेता मानते हैं हमारा यूथ का। अब मैडम मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि मुझे ये चिंता है कि आदमी 10-15 दिन से वो भूखा है और उसके लंग्स वगैरह, हाथ वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैडम आप देखो, मैं उसको भाई मानता हूँ। अब उसको आज 12वां दिन हो गया। आप ये बताओ इंसान भूखे कितने दिन तक रह सकता है? अनहोनी कुछ होगी उसके साथ में, तो हम नरेश मीणा कहाँ से लाएंगे? आप बता दो। आप देख सकते हो नरेश मीणा दूसरा, ये लोग जो उसको ये लोग उसको भूखा रखना चाहते हैं। इन लोगों के पास ये समाधान नहीं है कि इसका अनशन टूटना चाहिए। इन लोगों के पास ये समाधान नहीं है कि इसकी ज़िंदगी खतरे में है। इसके बच्चे हैं, बीबी है, इसके अंकल प्रिंसिपल है। मैडम 31 को उसका वो था रिटायरमेंट प्रोग्राम, वो हार्ट अटैक से मर गया। तो वो तो कह रहे हैं कि अजय जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैडम आप सुनो तो सही जरा, हम जवाब देंगे ना उसका। इतनी तकलीफ में है, अभी वो बोल नहीं रहा, अभी वो लिख रहा है। हो सकता है उसकी फेसबुक किसी लोगों के हाथ में हो कि अजय राज जैसे लोग वाग दूर हो जाए तो हमारा इसकी हत्या करने का जो वो है मिशन है, आज उसको कुछ दे दिया। हत्या करने का भाई नरेश की जान जोखिम में है मैडम। वो कौन लोग है? नरेश मीणा जी ने कहा कि देवली उनियारा से मुझे चुनाव नहीं लड़ना। ये उसकी लाइव पे देखना। अलीगढ़ में गए थे, मैंने कहा नेताजी टिकट राजेंद्र जी का फिक्स हो गया, अपन चलते। वो रोते रोते उसने कहा कि मैं तो प्रहलाद गुंजल मेरे भाई के पास जाऊंगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। सुबह 3 बजे फ़ोन आया मेरे पास, मैं उसका खास आदमी हूँ, कि मुझे कहीं जाना है। मैं कहा नेताजी मैं नहीं जाऊँगा, कि मुझे चुनाव लड़ना। अगले दिन मैं बैक फुट पे आ गया, जब वही सरस पार्लर में मीटिंग कर रहा था कि मुझे नॉमिनेशन भरना है। मैं जानबूझ के धौलपुर गया। मुझे उसने माँ की बहन की गाली दी है, लाइव पे वो गाली। मेरे भाई जो नौकरी करे उनके पास भेजी। मेरे भाइयों ने ये पूछा कि तू गाड़ी क्यों सुन रहा है? मैं नरेश मीणा भाई है, कोई बात नहीं, एमएलए बन जाएगा, एमएलए बनने तक जहर पी लेंगे। फिर उसने जाती हरीश की माफियन करी। हमको यही दिख रहा था, अंधे भक्त थे हम, कि नरेश मीणा एमएलए बनना चाहिए। उन्हें हरीश की गाड़ी दी। यही अबरार आज कुछ हॉट शॉट हुई है, वो टीम का हिस्सा है, उसकी पर्सनल ज़िंदगी से उससे मेरे कोई मतलब नहीं है। यही अबरार ने जब हमारे समाज के क्या है पायलट है क्या है, नमो नारायण जी 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे, पूर्व ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहे। सोनिया गांधी उनको बहुत चाहती थी कि ऐसा ईमानदार आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए। नमो नारायण जी का मुख्यमंत्री बनना तय था। मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उप मुख्यमंत्री बनते, उप मुख्यमंत्री नहीं बनते होम मिनिस्टर बनते। पायलट यूपी का रहने वाला डरा धमका के हरीश जी को झूठे सपने दिखा के कि मैं तुझे होम मिनिस्टर बनाऊंगा। अरे पायलट जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पायलट जी तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री 2 बार और एआईसीसी में सबसे ईमानदार आदमी का टिकट काट के तुम हरीश जी को टिकट दिलाने में तुमने जी जान लगा दी? आज वो नमो नारायण बेचारा टेंशन में, उसकी क्या गित हो रही है, उसकी बद्दुआ निकल रही है नमो नारायण मीणा की। उसकी बद्दुआ, उस संत की बद्दुआ से पायलट बचेगा नहीं मैडम। हत्या करी है नमो नारायण की पायलट ने, बचने वाला नहीं है बद्दुआओं से, इसलिए इसका यह हाल है। क्या बिगाड़ा था घनश्याम मेहर ने? मुझे चोर बता रहे ना, मैं गुर्जर समाज के लोगों से पूछता हूँ। घनश्याम मेहर सीटिंग एमएलए था, कांग्रेस का 25 सीट आई। उस वक्त घनश्याम मेहर ने चुनाव निकाला। कितना जबरदस्त नेता है, ईमानदार आदमी है। उसका टिकट क्यों काटा? पायलट जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका टिकट क्यों काटा? पोल खोलूंगा ना पायलट जी तो ये गुर्जर तमतमा जाएंगे। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, नेता हो, नेतागिरी करो, लेकिन आप मेरे को मरवाना चाहते हो। मेरे लिए मेरी माँ का फ़ोन आया था कि हर गांव में गुजरों के में गाड़ी लगी है, तेरे को काटेंगे, तेरी गाड़ी में आग लगाएंगे, हर टोल पे फोटो लगा रखा है, मुझे मारने 5 लाख के नाम। अजय राज जी एक बार माफ कीजिएगा, आप तो गुजरों की बात कर रहे हैं, कहीं मीणा समाज के लोग भी तो आपके अगेंस्ट है और नरेश मीणा खुद बोल रहे हैं। मीणा समाज की लेडीजों के नाम आईडी बना रखी है गुजर समाज के लोगों ने, समझो बात को। और ये सचिन पायलट टीम के आदमी है जो गाड़ी दिला रहे हैं। से गुजर मीणा में लड़ाई हो सकती है? तो मैडम मैंने पायलट जी के बारे में क्या गलत बोल दिया? घनश्याम मेहर का टिकट काटा है उन्होंने, कितने करोड़ रुपए में टिकट मिला है,
टोडा भीम में। ये मैं बोल रहा हूँ क्या? ये तो टिकट बोल रहा है। मानेसर पायलट जी को मैं लेके गया था क्या? क्यों गए मानेसर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करौली में टिकट दर्शन सिंह जो गुजर एमएलए बीजेपी से, ये कांग्रेस के विधायक थे। इसको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, लाखन सिंह मीणा को टिकट मिला, तो लाखन सिंह की हत्या करने के लिए दर्शन सिंह गुजर को भूपेंद्र से कितने मिला है? भूपेंद्र यादव जी के माध्यम से टिकट किसने दिलाया? अजरा ने दिलाया। मैं छोटा सा आदमी हूँ। पायलट श्री 108 श्री पायलट जी ने दिलाया, और पायलट जी ने मीणा की नाक में नकेल कस के, और वो जो है भाभा साहब रावरेवास, उसको भी बीजेपी का टिकट दिलाया। उससे बोली कि तेरे को टिकट जब मिलेगा जब तेरा बेटा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से करौली में लाखन के सामने खड़ा रहेगा। 20,000 वोट ले गया। हमारी एक सीट इसने देवली उनियारा से हरवा दी, एक इसने हरवा दी कहाँ से? करौली से। और इसने जीत जान कोशिश कर ली कि रामनिवास टोडा भीम से चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन घनश्याम मेहर जीत गया। पर भैया सब ये कहने आपने अचानक ये सब बातें शुरू क्यों की? आपको पता है आप नरेश मीणा के लिए, और सुनिए ये वही भैया है, मेरे को तो अब याद आ गया, अंबेडकर क्या भीमराव अंबेडकर वाला जो गार्डन है वहां पर ये मिले थे। अभी जो हाल ही में आपने टीएफआई से वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हुई वो, उस वीडियो में भी भैया आए थे, आपको याद है? अभी रैली जो आपने की थी झालावाड़ के बच्चों के लिए नरेश मीणा के साथ, उस समय भी आप थे। आप सोचिए ना, जब आप आदमी आपको देखना ही नहीं चाहता, जब आप आपको बुला ही नहीं रहा है, तो आप जानबूझ के उसके पास क्यों जा रहे हैं भैया? उसके अंधे भक्त है, इतने अंधे भक्त है कि उसके लिए उसने हरीश की मावेण करी, नमो नारायण की मावेण करी। अंधे तो आप तो किरोड़ी लाल मीणा जी के भी अंधे भक्त हैं। अब किरोड़ी लाल जी मीणा हमारा गुरुजी है, नरेश मीणा हमारा भाई है। ये दोनों समाज के धरोहर है। किरोड़ी लाल मीणा हमारा सरताज है, भगवान है आदिवासियों का। नरेश हमारा उभरता हुआ चेहरा है। अब ये दोनों जिंदा रह जाए तो मैडम आपको क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत है, दिक्कत है। ये जो सचिन पायलट ने टीम बनाई है ना, इसको नरेश मीणा जी नहीं समझ पा रहे। इनका मकसद, जब ये नरेश मीणा जी ने 12 में जब बंद हुए थे तो पूर्वी राजस्थान के लड़के हजारों की संख्या में गए, इसको न्याय दिलाया, ये जेल से बाहर आया। प्रमोद जैन भाया के मकान पे हमने अटैक किया। उसी टाइम से ये बड़े नेताओं की ये नज़र पड़ गई कि ये नरेश मीणा बहुत आगे तक जाएगा। इसने हाड़ौती के अलग जगा दिया है, हाड़ौती के भाइयों को इसने मोटिवेशन कर दिया है, तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसकी कहानी उसी टाइम लिख दी थी, इसकी कहानी लिख दी, लेकिन हमारे भाई को पता नहीं है। हमारा भाई, आज मुझे दुख इस चीज़ का है कि मैंने पायलट जी के लिए कोई गलत नहीं बोला। मैं पायलट जी जो षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे नेताओं को ख़त्म करने के लिए, उसके बारे में बोला हूँ। मैडम हम गरीब है, आदिवासी है। ये यूपी से पैसे वाले हवाई जहाज नेता आके हमारी मावेन कर रहे। वो सुखवीर सिंह जौनपुरिया हमारे नमो नारायण से गाड़ी दी, हरीश जी से जांग फटका, ये तुम्हारी मावेन कर दूंगा, पूरी बजरी को ले गया। एक यूपी निवासी ट्रेन लगवा दी। तो मैडम मैंने पायलट के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और पायलट का मैंने विरोध नहीं किया। मैंने बोला भाई तुम पैसे वाले लोग हो, बाहुबली हो, तुम मरवा सकते हो हमको। ये पायलट के बारे में, मेरे बारे में चोर बोल रहे, गुंडा बोल रहे। मैडम ये जो जगन डकैत था, जगन डकैत और भेंडा, इसको जो जगदीश जी के कैमरे मेले में कौन ने सिलेंडर करवाया था? सचिन पायलट ने करवाया था, किरोड़ी लाल जी ने करवाया था, अजय राज ने करवाया, उसी ने करवाया है। क्या डकैत जिस पे 15-20 मर्डर के मुकदमे, डकैत 1 लाख का इनामी, वो तो गुर्जर समाज के लिए सही है। और अजय राज चोर है, अजय राज चोर है, अजय राज चोर है। क्यों? कि इनके मंसूबे, जो उनकी साजिश है, उसको मैं दर पे दर, मैडम चाहे मेरी हत्या कर दे, चाहे मेरे गोली मरवा दे, चाहे मेरे कुछ भी कर दे, लेकिन मेरे समाज के साथ जो हो रहा है उसकी परत दर परत मैं पोल खोलता रहूँगा। पर अजय जी भैया सुनिए, आपकी वजह से जानते हैं क्या हो गया? जो गुजर पहले नरेश मीणा का सपोर्ट दे रहे थे, उनके साथ खड़े थे, आज वो गुजर भी उनके अगेंस्ट हो गए, सिर्फ आपकी वजह से। गुजर समाज तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवली उनियारा में मैं था, गुजर समाज ने नरेश के पट्टे उठ रखे थे, गुजर समाज ने टेबल पर नरेश का फोटो, पर्ची नरेश की जारी है, वोट राजेंद्र को दिया है। मैडम हे गुजर समाज के वीरों, ऐसी कायराना हरकत मत करो। तुम वीर गुजर हो,
तुम कर्नल वेंसला जैसे लोग बनो, आमने सामने कहना ये पायलट ने क्या जहर घोल दिया। इसको समझो, इसको समझो। पायलट गुजर समाज के लोगों, मेरे भाइयों, क्या झालावाड़ जलन की भावना तो नहीं है अजय जी? क्या झालावाड़ में से ये नरेश मीणा सीएम बना था? क्या झालावाड़ से एमपी रहा है? लगातार 35 सालों से महारानी का राज है झालावाड़ में। मुद्दा महारानी जी को उठाना चाहिए, वसुंधरा को, उसके बेटे को उठाना चाहिए था। और आगामी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी, अब आगामी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट आपने ही जी, घोषित कर दिया वो तो गुजर समाज का है। और हमारे लिए दुआ है कि कोई किसान कौम का कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, बेटा हमें क्या दिक्कत है, लेकिन मूल निवासी होना चाहिए राजस्थान का। भैया ते आगामी बोल दिया और कदम बन गयो आगामी तो था को। देखो मैडम, वो लंदन रहता है। लंदन नहीं रहते हैं भैया, सुनो ये तो झूठ बहन जी, मेरी बात सुनो। ये गुजर समाज बहुत सीधी कौम है। कर्नल वेंसला ने, आप देखोगे, आरक्षण के लिए मर गया, शहादत देगा। आज पटवारी तहसीलदार गुजर समाज की आज से 15-20 साल पहले किसी कर्मचारी गवर्नमेंट कार्यालय में प्लेट नहीं मिलती थी। आज मैं देखता हूँ तहसीलदार, थानेदार, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे किसान कौम के भाई, हे भगवान, हे देवनारायण, हे मीन भगवान, इनको केंद्र में और आरक्षण मिल जाए तो दोनों भाई मिल के, गुजर समाज का जो भला किया ना, मीना समाज ने किया है। हम नौकरी वाले बने तो गुजर समाज नौकरी पैसे वाले बन गया। ये तो गलत बात है। और दूसरी बात, राजेश पायलट को बेचारे को इतना इस्टेब्लिश किया तो मीना समाज ने किया। स्वर्गीय पायलट जी को इस्टेब्लिश मीना समाज ने किया। किरोड़ी लाल जी को तो हरवाया था 50,000 से वोटों से। मैडम डाटा देख लेना दौसा से, उनका स्वर्गवास हो गया। मैडम जो थी रमा पायलट जी, उनको मीना समाज ने वोट दिया। आदरणीय पायलट जी को वोट दिया। कितना सहमत करते हैं अजयराज भैया से, बताइएगा जरूर एक बार ये बात, क्योंकि ये जानने की जरूरत है। वो तो पूरा ही है, बोलते हैं कि गुजर समाज को उपलब्धियां ही मीणा समाज ने दिलाई। बिल्कुल, इनको राजनीति में खड़ा मीना समाज ने किया है। और ये गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो आरक्षण वगैरह की जो मांग रखी है ना, जो ये सब मीना समाज से सीखे कि मीणा थानेदार बन सकता है, मीणा एसपी कलेक्टर बन सकता है, तो गुजर क्यों नहीं बन सकता? पहले इनको एलर्जी थी कि हम वीर गुजर है, सीमा पे रहेंगे, लेकिन समझे सीमा पे भी रह रहे ये लोग वाग, आज कार्यालय में भी रह रहे। लेकिन कुछ लोग हैं बुद्धिजीवी, वो लोग लड़वा रहे, अजरा नहीं लड़वा रहा, वो लोग राज कर रहे, वो पर्ची से आए दिल्ली से। पायलट जी मत मेहनत करो, किरोड़ीलाल मेहनत करता करता बूढ़ा हो गया, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। आजकल तो पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहे, हो सकता है कि मैं भी पर्ची आ जाए और मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊँ। मैडम मुझे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जरा तू लगा रहा है भजन लाल जी की तरह, तेरा मुकद्दर खुल सकता है। तो पायलट जी आजकल बाबा ने खुद भी मान लिया कि आपा न बन सका। मैडम इस राजस्थान में सबसे आंदोलनकारी, संघर्षशील, रोड पर काम करना। अभी बाढ़ आई, जेसीबी में लटक रहा है, बेचारे की 2-3 नहीं बंद रही। अब ऐसा युग पुरुष, ये धरती हजारों साल तड़पेगी जब जाके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कर्नल वेंसला पैदा होंगे। भैया मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहाँ लाखों में लोग देखेंगे। मेरी बात सुनिए, अब आपने किरोड़ी बाबा का नाम ले लिया, अब लोग क्या सोचेंगे उसको क्लियर कीजिए कि क्या आपको किरोड़ीलाल मीणा ने ये सब करने के लिए कहा, क्लियर कीजिए भैया, क्योंकि उनका नाम जा रहा है। ना तो मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब से पूछ के सन 2000 में नरेश मीणा के पास गया था, ना मैं किरोड़ीलाल जी वीडियो उनसे पूछ के और ना मैंने किरोड़ीलाल जी से पूछ के उनका मैंने साथ दिया, उनका मैंने 12 में साथ दिया, उनका मैंने हर जगह साथ दिया। डॉक्टर साहब ने मेरे से एक बात पूछी जरूर कि यार अजयराज, मैं जेल में मिलने गया, मेरे से गाड़ी दिलवाई, मैं समराप्ता में गया होम मिनिस्टर के साथ, एज ए मैं चीफ मिनिस्टर था, मेरे साथ पथराव करा, गाड़ी दी, पत्रकारों को पिटवाया मैंने, और तू ये काम करवा रहा है। डॉक्टर साहब ने बोली किसने करवाया? किसने करवाया? सचिन पायलट की बी टीम ने। ये नरेश मीणा समझ नहीं पा रहे इस चीज को। समरावता की बात कर रहे हैं। समराप्ता में पूरा कांड जो हुआ है समराप्ता में, ये आदरणीय सचिन पायलट जी ने करवाया है। पहले आदमी आप आ सकते हैं। हाँ मैडम, उसने करवाया है, उसने हरीश जी से गाड़ी दिलवाई है। एक हमारा भगवान है नमो नारायण जी, मैंने भी पाप किया है हाथों से, मेरे भी हाथ खून में संदेह। जिस दिन मीणा समाज का चीरहरण हो रहा था एसडीएम ऑफिस में, नरेश मीणा उछल के उसकी हरीश मीणा की बीबी, उसकी बच्ची
उसकी बहन, उसके खानदान की इज्जत इसने नंगा कर करके लपेटी। मैं चुप हो गया था, मैं धतराष्ट्र हो गया था, लेकिन अब डॉक्टर हमारे भगवान की इज्जत चीर चीर हो रही है। उसकी इज्जत को चीर चीर नंगा कर करके ये गुर्जर समाज के लोग, सचिन पायलट टीम, क्या झालावाड़ कांड में पायलट को नहीं जाना चाहिए था? डॉक्टर साहब 1-1 लाख रुपए देके गए, मना किया था डॉक्टर साहब ने कि पायलट जी मत जाना, तेरे को मुख्यमंत्री बनना है, जन्मदिन मना रहा है, लाखों की भीड़ दिखा रहा है, पूरी कांग्रेस का एक लीडर नहीं गया इसके पास, क्योंकि बड़ा कांड हुआ है, गरीब प्रदेश है, छत गिर गई, क्यों जन्मदिन मनाए? अशोक गहलोत जी, आप चाय बिस्कुट खाते हो, गरीब नेता हो, गांधीवादी हो, ये पायलट नामक बीमारी को समझो, ये प्रदेश को बर्बाद कर रहा है। हम एसटीएससी वालों का जीना दुर्लभ कर रहा है। हमारी माँ बहन की गाड़ी पड़ रही है, जगह जगह हमको मारने वाले खड़े। गांधीवादी नेताजी, आपसे मेरा निवेदन। आपकी वीडियो के बाद लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत, कमेंट है, मेरी बात मत मानिएगा कि मैं बोल रही हूँ, ये कमेंट है लोगों का कि अशोक गहलोत का कल ट्वीट आ गया भैया, जो अशोक गहलोत कभी नहीं बोले नरेश मीणा पर, वो अचानक ट्विटर पर ट्वीट करने लगे, खाली बेटिया बेटिया। तो उन्होंने लिखा कि क्या नाम, नरेश मीणा जी के साथ गलत हुआ, सीएम अजरलाल को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उनको कहूंगा कि वो अपना अनशन तोड़े। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके वीडियो के बाद तुरंत कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने पायलट के खिलाफ बोला क्या? आप देखो, मेरा फर्ज है, एक सच्चा दोस्त हूँ नरेश भाई का। गहलोत साहब तो चौका लागे था। आप सुनो, अब आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू, ये किसने दिलाया नारा? पायलट ने। आई लव यू चलता है लंदन में, यहाँ तो कर्नल बैंसला, धरती पुत्र डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने शादी करी है 7 फेरों की, 7 जन्म तक वादा किया बीवी के साथ। सचिन पायलट जी, ये तलाक दे के बीवी को, अपनी धर्म पत्नी को तलाक क्या मैंने दिलवाया है? क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिलवाया तलाक? क्यों तलाक दिया? क्यों टॉक में जो फार्म भरा हुआ है, क्यों भरा कि मैं एक तलाकशुदा पति हूँ? हमने भरवाया। पोल खोलूंगा ना लंदन तक की, गुर्जर समाज के लोगों, पोल नहीं पाओगे समाज में, मुख्यमंत्री का एमएलए नहीं बढ़ पाएगा सचिन पायलट और मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने किरोड़ीलाल मीणा साहब हमारे भगवान है, आदिवासियों के मसीहा है, उससे गाड़ी दिलाना बंद नहीं करा तो मैं डेली पायलट के खिलाफ लाऊंगा, चाहे मेरी हत्या कर देना, और मेरी हत्या होती है तो पायलट जिम्मेदार होगा इसका। मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूँ, आज मेरे पीछे गुंडे लगा रखे, मैं 4-4 गाड़ी लेके, आप बुला रही थी मुझे इंटरव्यू के लिए श्यामनगर में, मैंने कहा मेरी जान जोखिम में, आप आइए यहाँ पर, मैं 4-4 गाड़ी लेके डोल रहा हूँ। हम आदिवासी टॉक सवाई माधोपुर में, ये लोग उत्तर प्रदेश से जौनपुरिया जो 1 नंबर का भ्रष्टाचारी दारूबाज मीणा समाज के लोगों, वो जौनपुरिया तुम्हारा बाप है, उसके बारे में लिखो ना। बजरी माफिया, नमो नारायण और हरीश की माँ बहन की गाली दी, लूट के ले गया, उससे 2 गाड़ी तुम्हारी गांड में दमे, तुम 2 से गाली। ये सचिन पायलट उत्तर प्रदेश का यह क्या चाहता है? आदिवासी एरिया में सीएम बनना तो लंदन में जाके। ये लोग साउथ दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, ये लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़े लिखे लोग हैं, इनका नाश्ता कराने वाले अलग, ब्रेकफास्ट कराने वाले अलग। ये लोग अमेरिका से एमबीए किए हैं। अरे एमबीए करिए तो कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करो, यहाँ तो कर्नल किरोड़ी बैंसला जैसे लोग बैलगाड़ी में, ट्रॉली में, बॉलरों में पटरी पे बैठ गए, आरक्षण लेके हटेंगे, उनको नेता मानते हैं। किरोड़ीलाल मीणा एलएनटी में लटक रहा है, मेरे सवाई माधोपुर की विधानसभा को नुकसान नहीं होना चाहिए। पायलट जी आप आते टॉक में, संभाला टॉक आपने, हरीश जी गए संभालने के लिए, हरीश जी ने बोल दिया, पत्रकार ने पूछा हमसे सुनो कि वो पायलट जी क्यों नहीं आए, कि उनसे पूछो, हरीश तो साफ सुथरा आदमी है। पायलट जी को फोन आया कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि उनसे पूछो, तू बोल देता कि वो आ रहे। पायलट जी यहाँ तो ये राणा सांगा की धरती है। ये आप पर क्यों यकीन करेंगे भैया लोग, क्योंकि ये बात सच्ची है। आपको याद है उस समय फोन किया था, उस दिन की बात याद दिलाने, तो पीए ने उठाया और पीए को फिर पायलट ने बोला, ऐसा बोल रहे हैं भैया, तो आप पर क्यों यकीन? के पास 20-25 लोग थे, खारे वो 150 लोगों में बैठे थे कि पायलट जी ऐसे कह रहा है, बोल दो मैं आ रहा हूँ। हालत देखा है मैंने कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है कि कोई सुनता ही नहीं है। बस एक ही चीज कहता है पायलट कि किरोड़ीलाल जी को वोट मत देना। मैडम आप सोचो बहन जी, मुकेश भाकर भाई साहब के पैरों में बैठा रहता था, मेरे पैरों में बैठा रहता था।
मनीष यादव गांगड़िया की तो कोई कहानी नहीं है। वो चोपड़ा ये किसने नेता बनाए? ये नरेश ने बनाए राजस्थान विश्वविद्यालय में। सुनो मेरी बात, नरेश ने लॉन्च किए। इनको सबको बुला बुला के टिकट दे दिया, ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो, लीडरशिप करो। हनुमान बेनीवाल कमजोर होना चाहिए। जाट समाज के पिल्लों की यूनियन करके मिर्जा परिवार खा गया, मदेरना परिवार खा गया। बड़े बड़े परिवार जो सीएम के दावेदार थे, ये सीएम विहीन, मुख्यमंत्री विहीन समाज पैदा कर रहा है पायलट। और सुनो, हमारी बेचारी टिकट के चक्कर में बहन बेटी इसके लिए 5-5 हज़ार की बुफे ले जा रही है, दिल्ली जा रही है। हमारे समाज के लोग किरोड़ी लाल जी से गाड़ी दे रहे और इसके यहाँ बुफे ले जा रहे, माला फहरा रहे, इसे आई लव यू बोल रहे। मैडम ऐसा क्यों करवा रहा है? कोई आदमी स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी से गाड़ी देता और किरोड़ी लाल जी उस आदमी के साथ रहते तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी से क्या बीतती? कोई हमारी आदरणीय रमा पायलट जी के साथ कोई आदमी रहता गुजर और किरोड़ी और उनसे कोई गाड़ी देता और साहब उनके साथ रहते। ये क्यों गाड़ी दिला रहा है? क्यों गाड़ी दिला रहा है? इसके कितना घमंड है, कितना ईगो है। बहन जी एक बात सुनो, निर्मल चौधरी है, ईमानदार है। वो स्कूटर में घूमता था, डिफेंडर कार कहाँ से आई है? भजन लाल जी के साड़े के साथ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। वो चोर नहीं है क्या? चोर मैं ही दिख रहा हूँ गुजर समाज को। डिफेंडर गाड़ी में घूम रहा है, 50 गाड़ी खांसारी निर्मल के पास है। मैं गया था नरेश के लिए, गाय बन गया, आज पीछे नहीं आऊँगा। किसी संदे के पैसे लेके दिया है, अच्छी बात है, दिया है तो सम्मान करते हैं। ये नरेश क्या और करेंगे? नरेश की पायलट जब निर्मल के कंधे पे हाथ रख रहा है, मनीष यादव कंधे पे हाथ रख रहा है, भाकर चोपड़ा के कंधे पे हाथ रख रहा है, नरेश के हाथ तो चूजो तुम ये तो बोल सकते हो कि पायलट जी हम तो कुछ भी नहीं है, हमको पैदा करने वाला नरेश मीणा है, नरेश मीणा जी को टिकट दे दो। लेकिन ये चूजे गेंगे ना, ये झाड़ू साफ करती है, पायलट जी की लेटरिन साफ करती है, जूतों की पॉलिश करती है। बॉस आज अरमानी का पैंट पहनना है, बॉस आज गुवानी की टोपी पहननी है, बॉस आज लीला में खाना खाना है, बॉस आज संग्रीला में बैठना है, बॉस लंदन कब जा रहे हो? ये काम रहेगा इन नेताओं का? ये जाट समाज के लीडर, ये यादव समाज के लीडर, ये लीडरशिप करेंगे या चापलूसी करेंगे? और चापलूसी किसकी कर रहे? कोई मूल निवासी होता राजस्थान का तो करते। चापलूसी करो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, कर्नल मेहला साहब की। क्या कर दिया गुर्जर समाज के लिए पायलट ने? गुर्जर आरक्षण में गया, एक दिन जेल रहा, गर्मी लगी, तिलमिला गया, 5 स्टार शरीर, ओ पूरे गुर्जर मर गए। ओ हमारा हीरो सलमान खान जेल में गया, एक दिन में। अब थोड़ी सी दिक्कत आज भी नरेश जी को लोग चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तब हुई जब डॉक्टर साहब के लिए कोई गलत बोले ना मैडम, तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त से बुरा लग जाता है। और वो बुरा इसलिए लगता है कि अगर गलत होते ना डॉक्टर साहब, कोई कह रहा है कि उनके पास गुंडों की फौज है, कोई बदमाशों की फौज है, उनके पास वास्तव में ऐसे ही नहीं गुंडों की फौज है। उनके पास चाहे दीनहीन, गरीब, करोड़पति, अरबपति, फकीर चला जाओ, गुंडा चला जाओ, बदमाश चला जाओ, सबकी वो सुनते हैं। पर भैया आप बार बार सब डॉक्टर साहब का नाम ले रहे, तो लोग कह देंगे डॉक्टर साहब की साजिश है। नहीं मैडम, डॉक्टर साहब की आज मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। अगर डॉक्टर साहब की वो क्लियर मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब की साजिश होती ना, तो मैडम डॉक्टर साहब को चाहने वाले इतने लोग हैं इस राजस्थान नहीं, इस हिंदुस्तान के अंदर। जो पहली बार जो आदमी लाइव आया था ना डॉक्टर साहब के लिए, और जो अपशब्द बोल रहा था, अगर डॉक्टर साहब किसी से भी एक आदमी से 1% से मुझसे कह दो, मैं तो खैर पहली बार तो बोलना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है 31 दिसंबर को, तो मैं इन सारे फंडों में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आत्मा से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब का भी अब ऐसे नहीं है कोई उनसे कोई स्वार्थ हो, कोई गर्ज हो। मैं सरपंच हूँ, बढ़िया मेरा टाइम पास हो रहा है। बात यह है, पहली बार जो आदमी लाइव आया था और जो बकवास कर रहा था डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब अगर चाहते तो उसी दिन 4 छोरों से कह के उसका वो इलाज करवा देते, वो जो दोबारा कोई लाइव नहीं आता। लेकिन उनसे कभी भी हम जैसे लोगों ने जाके कहा है ना कि साहब वो आदमी आपको गाली दे रहा है, वो आदमी साहब आपका ये बुरा कर रहा है, करने दो यार। मैडम एक मुझे बात क्या मैं मतलब है बोलना इन सारी चाहता हूं। चीज़ों से? एक मिनट साहब, एक मिनट मैं बात बोलूँ आपसे। ओम प्रकाश हुड्डा साहब से गाड़ी देता है, और ओम प्रकाश हुड्डा के VIP गेस्ट कौन है? सचिन पायलट जी। अरे सचिन पायलट जी कोई राजेश पायलट जी से गाड़ी देता, समझे मेरी बात? और उसके साथ किरोड़ी लाल जी रहते तो स्वर्गीय राजेश पायलट जी को मतलब कितना बुरा लगता। ये तो आप सोचो, क्यों ओम प्रकाश हुड्डा को पाल रखा है? वो ही पिल्ले पाड़ता है जो किरोड़ी लाल जी के भौंके, वो टूक पटकता है। पूरी मानेसर की जो कहानी है,
मैडम नेता दो तरह के होते हैं, देख मैं आपको बताऊं बात। एक तो होता है पार्टी का, एक होता है दो पार्टियों का। तो ये जो सचिन पायलट जी दो पार्टी को नेता है, कांग्रेस और बीजेपी। सचिन पायलट ने करौली में दर्शन गुर्जर जी को टिकट दिलाया, सचिन पायलट जी ने टोडा भीम में टिकट दिलाया। दोनों पार्टी के नेता बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको डर तो नहीं लग रहा लाइव में आगलो आदमी ने पतो चाल जाओ कंडे की कंडे बैठे आ? मैडम आदिवासी है हम, पिछले लोग हैं, दिल्ली के गुंडे बाउंसर शूटर, कोई गोली मार जाए तो कोई पता है क्या? मरना नहीं चाहते। नरेश मीणा को नया दिला के मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया यहाँ से निकलेंगे और हमें भी थोड़ी जल्दी, क्योंकि भैया तो निकलेंगे। भैया आप बोल दीजिए आधा आधा छोटा छोटा जो भी बोलना चाहते। जी मैम, मैं तो खैर जो बोलना था वो बोल दिया। बोलना यही है कि वो एक इज्जतदार, ईमानदार, कई लोग कहते हैं कि मतलब है ना वो ये जो दे रहे हैं अभी जगह जगह कि उनसे रिश्वत ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो करें क्या मैडम? उनके पास रिश्वत लेने, उनके पास बच्चे नहीं है, घर खुद का घर नहीं है, ये करे। दूसरे के घर में किराए से रहते थे, डेली है ना पैदल जाते हैं, कभी टेम्पो में बैठ के जाते हैं, डेली लोगों को सुनते हैं, एयरपोर्ट पे जाके डेली लोगों को सुनते हैं। वो क्या जरूरत पड़ रही है उनको करना क्या है मैडम? आपकी बेटी की शादी है बस अंतिम है, आपकी बेटी की शादी है, क्यों फंस रहे हैं? मैं तो नहीं, मैं किसी के लिए मैडम गलत नहीं बोल रहा, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। ऑन 1% डॉक्टर साहब के लिए बोल रहा हूँ, वो सही है इसलिए। ब्याई जी दिक्कत तो न हो जाओली? किनको? ब्याई जी। ब्याई जी? अरे थाका ब्याई जी। अच्छा नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत चलिए तो आपने देख लिया भैया, लोगों को तो निकलना है भैया, आप समझ सकते हैं। यहाँ तो पता चल गया आप कहाँ हैं, तो तुरंत निकलेंगे भैया हमारे। हम भी निकलते हैं, पर अपन ने द फैक्ट इंडिया के साथ ये पूरी घटना जो हुई, ये पूरी बातचीत जो हुई, क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।